हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आईपीएल 2025 जो बात मैंने कही थी वो बात बिल्कुल सही कि आंकड़े कहीं ऐसे ना कोई ताक में रखे रह जाए, सोचो कुछ और होता कुछ। और वही हुआ कि मुंबई को बहुत ही बढ़िया 5 विकेट से मात दी पंजाब किंग्स ने। बहुत ही बढ़िया जीत हासिल की कि ऐसी जीत कि जिसकी लोगों को उम्मीद भी नहीं थी। लोग आंकड़े लगा रहे थे कि मुंबई इंडियन बहुत ही आसानी से जीत ले। इसे कहते हैं क्रिकेट, अनिश्चितताओं खेल। इसमें किसी का दाव तो नहीं, इसमें किसी का दावा नहीं। सोचो कुछ और होता कुछ है। और जो बात मैंने कही थी वो बिल्कुल सही कि अगर टॉस का कोई भी फर्क नहीं पड़ता, अगर बारिश होती है या विकेट खराब होता है तब टॉस बहुत अहम होता है। और वही हुआ कि टॉस बहुत अहम था। बारिश हो गई थी, बारिश होने के बाद जो टॉस जो था वो श्रेयस अय्यर ने जीता। वो सोने पे सुहागा। आधा मैच उन्होंने तब जीत लिया जब उन्होंने टॉस जीता। क्यों? कि टॉस जीत के पहले उन्होंने बॉलिंग करने का फैसला किया। विकेट गीला था, शुरू में बल्लेबाज स्कोर नहीं कर सके। बहुत ही बढ़िया 5 विकेट से जीत हासिल की। और मेरे पास कमेंट्स आया था अर्पित कुमार गुप्ता खतरा, उनके अलावा दौलत अली खान खतरा, उनके अलावा जरगाम कमाल खतरा, पूरन प्रकाश शर्मा रुदायन, धोनी आसफपुर। तो मैं आप सब लोगों का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप मेरा वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं। आज मैं आईपीएल 2025 का जो सेकेंड क्वालिफायर मैच खेला गया, वो मैच मुंबई इंडियन और पंजाब के बीच खेला गया। ग्राउंड नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया। टॉस जो था सिक्का यहाँ बहुत अहम था। यहाँ जो सिक्का था बहुत ही जरूरी था। जो सिक्का जरूरी था उस सिक्के ने काम कर दिया कि टॉस जो था श्रेयस अय्यर ने जीता और पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। ज्यादातर हर कप्तान ने किया है, लेकिन यहाँ बहुत जरूरी था क्योंकि बारिश हो गई थी, विकेट गीला था, उसका सारा उन्हें बेनिफिट मिला। आधा मैच वो टॉस जीत के ही जीत गए। बहुत ही बढ़िया। सिक्का जो था श्रेयस अय्यर के पाले में गिरा। पहले बॉलिंग करने का फैसला किया, उन्होंने पीछे करना पसंद किया। मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या को बल्लेबाजी की दावत दी। 203 रन 6 विकेट के नुकसान पे मुंबई इंडियंस की टीम बना सकी, जिसमें कि सूर्य कुमार यादव ने 44 रन की पारी खेली। तिलक वर्मा ने भी 44 रन की बहुत ही बेहतरीन पारी खेली। उनके अलावा आखिरी वक्त में जो नमन धार ने 18 गेंदों में 37 रन की बहुत ही तेज तर्रार पारी खेल के, जिसमें कि 7 चौके लगाए, अपनी टीम का स्कोर 203 तक एक ऐसी जगह पहुंचा दिया कि जहां से वो बॉलिंग और फील्डिंग अच्छी करें तो मैच को जीत सकते हैं। लेकिन 203 रन एक अच्छा स्कोर है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अच्छा नहीं है, लेकिन इतना अच्छा भी स्कोर नहीं है कि आप उससे मैच को आसानी से जीत सको। 203 रन क्योंकि आजकल का क्रिकेट T20 क्रिकेट बहुत तेज है, ओडीआई भी बहुत तेज है, जबकि टेस्ट मैच भी अब तेज हो गए, तो वहां इतना ज्यादा स्कोर नहीं था। तो ये जो सिक्का जो था, टॉस जो था, तो सूर्य कुमार यादव ने जीता। वो उसका उन्हें बहुत बेनिफिट मिला। 203 रन तक उन्होंने बहुत ही आसानी के साथ मुंबई इंडियंस को रोक दिया, जो कि उनका वो टर्निंग पॉइंट था। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की पंजाब की तरफ से। जेमिसन ने 4 ओवर में 30 रन की एक कामयाबी हासिल की। अब 203 रन का पीछे करने के लिए उतरी पंजाब की टीम। 203 रन, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा ऐसे बल्लेबाज है कि विकेट पे खड़े हो जाते और स्कोर को 29 गेंदों में 44 रन। तिलक वर्मा जैसे बल्लेबाज, विकेट गीला था इसकी वजह से रन बनाने में दिक्कत हुई। 29 गेंदों में तिलक वर्मा कम से कम 60 या 65 रन बनाते। इतने खतरनाक बल्लेबाज है। सूर्य कुमार यादव जो उन्होंने 44 रन बनाए, वहां वो कम से कम 55 या 60 के आसपास बनाए, तो स्कोर वहीं 230 या 35 हो सकता था। वो स्कोर एक ऐसा स्कोर होता कि वहां से वो मैच को जीत भी सकते थे और फाइट भी अच्छी तरह से कर लेते। बहुत ही बढ़िया उन्होंने गेंदबाजी की और एक एक रन के लिए जद्दोजहद करना पड़ी मुंबई इंडियन को, जिसकी अहम वजह जो थी वो ये थी कि विकेट जो था गीला था। उसका उन्हें बेनिफिट मिला, उसका उन्हें फायदा मिला। शुरू का पहला घंटा, और शुरू का पहला घंटा निकल गया T20 में, फिर वजह ही क्या था, 10 से 12 ओवर निकल गए, फिर मैच उनकी पकड़ में आ गया। 203 रन तक बहुत ही आसानी के साथ मुंबई इंडियंस को रोक दिया। अब 203 रन का पीछे करने उतरी पंजाब की टीम। पंजाब पे भी एक वक्त दबाव आ गया था। उसके 72 रन पे 3 खिलाड़ी आउट हो गए थे, जिसमें कि फिर भी सिमरन 6,
प्रियांश आर्या 20, इंग्लिश जॉश इंग्लिश ये 37 रन की पारी खेली, तेज पारी खेली थी, जिसमें कि 37 रन की पारी तेज तर्रार पारी खेली, लेकिन टीम के जो खिलाड़ी थे 72 रन के 3 खिलाड़ी, जिसमें कि इंग्लिश भी आउट हो गए थे। जॉश इंग्लिश भी आउट होने के बाद अब ऐसा लगने लगा कि पंजाब की टीम पे दबाव हो गया, मैच हो सकता है कि उनसे हाथ से निकल जाए, टीम पे दबाव आ गया। 7.2 ओवर में 72 रन पे 3 खिलाड़ी आउट हो गए, लेकिन श्रेयस अय्यर कहाँ रहने वाले थे। वो ऐसे कप्तान के अभी आपने खुद ही देखा होगा 2025 जो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी खेली गई थी दुबई में, वहाँ उन्होंने अहम मौक़ों पे, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया चाहे वो न्यूजीलैंड हो, उन्होंने वहाँ ऐसी बल्लेबाजी की, मुश्किल वक्त में, परेशानी के वक्त में वहाँ भारत के काम आए, और हर मैच में ज़्यादातर उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की, चाहे वो सेमीफाइनल हो, चाहे वो फाइनल हो, चाहे वो लीग मैच हो, वहाँ उन्होंने ऐसी पारियाँ खेली हैं ऐसी मुश्किल वक्त में कि उनकी एक अलग से पहचान। पहले उन्हें इतना कोई नहीं जानता था, नाम जरूर जानता था कि श्रेयस अय्यर भारतीय टीम में, लेकिन जिस तरह से उन्होंने वहाँ जाके जो खेल दिखाया, मुश्किल वक्त में, परेशानी के वक्त में, दबाव में जब टीम भंवर में फंस जाती थी, वहाँ से उन्होंने टीम को उबार के निकाला, तब से उनकी एक अलग से पहचान। अब उन्हें बच्चा, जवान, बड़ा, सबकी ज़ुबान पे सिर्फ एक ही नाम होता है कि श्रेयस अय्यर। अगर आपको कुछ अच्छा करना है या एक अलग से अपनी पहचान बनाना, एक अलग से अपनी इमेज बनाना है, तो आपको अलग से ही करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा, जैसे कि आज श्रेयस अय्यर ने किया, बहुत ही बढ़िया। 3 खिलाड़ी आउट हो गए थे 72 रन पे, लेकिन श्रेयस अय्यर थोड़ी आउट हो गए थे, निहाल वडेरा थोड़ी आउट हो गए। वही हुआ क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, इसमें सारे आंकड़े ताक में रखे रह जाते हैं, ये गिरगिट की तरंग बदलता है। वही हुआ, निहाल वडेरा, उनके साथ कप्तान श्रेयस अय्यर थे, श्रेयस अय्यर के साथ निहाल वडेरा खड़े हो गए। इसे कहते हैं क्रिकेट, सही क्रिकेट, टीम को जीत की तरफ ले जाना, अपने लिए नहीं टीम के लिए खेलना। वही निहाल वडेरा, क्या निहाल वडेरा विकेट पे खड़े हो गए, श्रेयस अय्यर एक तरफ से मार से चले गए। इसे कहते हैं सही क्रिकेट, के खुद खेलना और दूसरे को खिलवाना। आप एक मैच में अच्छा खेल सकते हैं, दूसरे में किसी ना किसी मैच में, एक में अच्छा नहीं खेले तो दूसरे में अच्छा खेल लोगे, तीसरे में अच्छा खेलोगे, किसी ना किसी मैच में आप जरूर स्कोर कर लोगे, लेकिन खुद खेलना और दूसरे को साथ खिलवाना, ये क्रिकेट के अंदर बहुत बड़ी कला है। वही निहाल वडेरा की 48 रन की पारी खेली, जो कि कप्तान श्रेयस अय्यर क्या, किसी कप्तान के साथ भी हर खिलाड़ी को बहुत ही सहज महसूस होता है, बहुत मजा आता है उसे कप्तान के साथ खेलने में, क्योंकि बहुत आसानी होती है। वो जिस तरह से चाहे वैसे खेले, चाहे वो तेज खेले, चाहे वो विकेट पे खड़े होकर खेले, चाहे वो स्कोर को उसी तरह से खेले जो टीम की रिक्वायरमेंट है, वो किसी भी तरह से खेले, उसे बड़ा मजा आता है, क्योंकि वो उसके लिए क्रिकेट बड़ा आसान होता है। कप्तान विकेट में मौजूद है, वो सोचता है मैं अपनी मनमानी कर सकता हूँ, जो कुछ है बाद में कप्तान संभाल लेंगे। निहाल वडेरा ने ऐसा नहीं किया, वो विकेट पे खड़े होकर उन्होंने पूरा साथ दिया, इसे कहते हैं कि टीम को जीत की तरफ ले जाना। उन्होंने पूरा साथ दिया, श्रेयस अय्यर को 48 रन की बेहतरीन पारी खेली, टीम का स्कोर 156 रन तक पहुंचाया, ऐसी जगह पहुंचा दिया। फिर जो रईस की कसर थी वो श्रेयस अय्यर ने पूरी कर दी, उन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं। जो रईस की कसर, जो बचा था, जो जख्म पे नमक था, वो बाद में श्रेयस अय्यर ने चढ़ दिया, जो बची कुछ कसर थी वो सारी श्रेयस अय्यर ने पूरी कर दी। उन्होंने बेहतरीन पारी, 87 रन की एक नायाब पारी, एक लाजवाब पारी, एक उम्दा पारी, एक मुश्किल वक्त में, एक परेशानी के वक्त में ऐसी पारी, उस पारी को लोग बरसों तक नहीं भूल पाएंगे। 87 रन की एक ऐसी पारी कि उस पारी को लोग याद करेंगे। बहुत ही बढ़िया, सिर्फ 41 गेंदों का सामना किया, 5 चौके और 8 छक्के। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जिसमें कि 5 चौके और 8 छक्के, क्रिकेट को कितना आसान कर दिया था, रनों को कितना आसान कर दिया था, जीत को कितना आसान कर दिया था, जबकि बॉलर भी इतने आसान नहीं थे, जिसमें कि जसप्रीत बुमराह जैसे बॉलर मौजूद हो, उससे खेलना इतना आसान नहीं होता। एक से एक अच्छा बॉलर था, लेकिन उन्होंने सारे बॉलरों को डिसाइड कर दिया, सारे बॉलरों को ख़त्म कर दिया। इसे कहते हैं कप्तान, और मुश्किल वक्त और परेशानी के वक्त में खेल के जाना और अपनी टीम को दबाव को निकाल के लेके जाना। बहुत ही बढ़िया उन्होंने बल्लेबाजी की, 87 रन की बेहतरीन पारी खेली और अपनी टीम को जीत दिलाकर ही लौटे। बहुत ही बढ़िया, उन्होंने 87 रन की जो पारी खेली, जब बल्लेबाजी कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था क्रिकेट को बड़ा आसान कर दिया, रनों को बहुत आसान कर दिया, जीत को बहुत आसान कर दिया। मुश्किल वक्त में, परेशानी के वक्त में जीत
को इस तरह से जीता जाता है, खेल को इस तरह से खेला जाता है। परेशानी के वक्त में, भंवर के वक्त में, मुश्किल वक्त में इस तरह से टीम को जीत की तरफ ले जाया जाता है। उन्होंने ये एग्जाम्पल दे दिया, ये उदाहरण दे दिया सारे कप्तानों के लिए और जो खिलाड़ी हैं उनके लिए कि देखो इस तरह से मैच को जिताया जाता है, इस तरह से परेशानी में, भंवर में जब टीम मुश्किल में फंसी होती है, इस तरह से मैच जीता जाता है। बहुत ही बढ़िया उन्होंने 87 रन की पारी खेली और बहुत ही आसानी के साथ 207 रन 5 विकेट के नुकसान पे 19 ओवर में बहुत ही आसानी के साथ बना लिए। बहुत ही बढ़िया 5 विकेट से जीत हासिल की। जिस तरह से बल्लेबाजी की श्रेयस अय्यर ने, ऐसा लग रहा था ग्राउंड के अंदर कोई कलाकार आ गया, कोई जादूगर आ गया, नए करतब दिखाई दर्शकों का दिल जीता, दर्शकों का मन मोह रहा है, दर्शक ताली बजाने पर मजबूर हो गए। वहीं जो मुंबई इंडियन के फैंस, चाहने वाले दर्शक, उनके दिलों के तारों को हिला दिया था, उनके दिलों के तार थरथराने लगे थे। जिस तरह से बल्लेबाजी की श्रेयस अय्यर ने, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम की रौनक बढ़ा दी, उसकी इज्जत बढ़ा दी, उसमें चार सामने कर दी, अपनी खूबसूरत बल्लेबाजी से उसे और खूबसूरत कर दिया। एक तो था ही वो बहुत खूबसूरत, लेकिन अपनी खूबसूरत बल्लेबाजी से उसे और खूबसूरत कर दिया। बहुत ही बढ़िया। और जिस तरह से श्रेयस अय्यर ने बल्लेबाजी की, ऐसा लग रहा था ग्राउंड के अंदर कोई जादूगर आ गया, कोई कलाकार आ गया। क्रिकेट को उसने बड़ा आसान कर दिया, जीत को बहुत आसान कर दिया। श्रेयस अय्यर जीत के लिए बने और जीत उनके लिए बनी। श्रेयस अय्यर क्रिकेट के लिए बने और क्रिकेट उनके लिए बनी, जबकि क्रिकेट किसी के लिए नहीं बनी है, जीत किसी के लिए नहीं बनी है। ये सारी चीज़ें बहुत मुश्किल है। जिस तरह से श्रेयस अय्यर ने बल्लेबाजी की, उनकी अच्छी बल्लेबाजी की वजह से उन्हें मैन ऑफ द मैच नवाजा गया। इसी तरह से बहुत ही बढ़िया उन्होंने आगे बढ़ते जाए। सिर्फ अब एक मैच, फाइनल मैच रह गया, क्योंकि 3 तारीख को खेला जाएगा बेंगलोर से, जिससे कि वो पहला क्वालिफायर मैच जो हारे थे, हो सकता है उसका बदला, उसको वो बराबर करने के लिए एक जोश, एक एग्रेशन, एक जज्बा, एक हौसले के साथ उठते। भले वो उनसे हार गए थे, बुरी तरह से 8 विकेट से हार गए थे, 100 रन उन्होंने 101 रन बनाए थे, बुरी तरह से हार गए थे। लेकिन मैंने बता दिया आपको कि क्रिकेट का हर दिन अलग है, क्रिकेट का हर मैच अलग है। वो दिन और था, ये दिन और होगा, वो मैच और था, ये मैच होगा। भले बॉलिंग अटैक वही हो, लेकिन क्रिकेट का हर दिन अलग होता है, हर मैच अलग होता है, हर हीरो अलग होता है। ये नहीं समझे कि हम उस दिन 8 विकेट से जीत गए थे, आज भी जीत लेंगे। अब आपको अलग से करना पड़ेगा। बहुत ही बढ़िया। इसी तरह से ये देखना है कि अब फाइनल में क्या होता है, डू एंड डाई, किसका लूट बैठता है, कौन सी टीम इस मैच को जीतती है। जिस तरह से एक एग्रेशन, एक जज्बे, एक हौसले के साथ फाइनल में पहुंची है पंजाब की टीम, हो सकता है वो तीसरा भी IPL मैच जीत ले। इसे कहते हैं क्रिकेट अनिश्चितताओं के लिए। इसमें किसी का दावा नहीं, इसमें किसी का दावा नहीं, जो अच्छा खेलता है वही जीतता है। मैं अपनी वीडियो को यहीं पूरा करता हूँ। जिन लोगों ने मेरी वीडियो को देखा, लाइक किया, कमेंट किया, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आदाब।